हेलो, राहुल क्लासेस में आपका स्वागत है। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिक क्वेश्चन क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। तो क्वाड्रिक क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं कि बेसिक इसका क्या है। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि इक्वेशंस आपने जो पढ़ी हैं या अभी जो पढ़ने वाले हो वो क्या है। एक आपने पढ़ा होगा लीनियर, एक क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक। लीनियर की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर कुछ नहीं है तो क्या होगी? पावर 1 होगी। क्या होगी? पावर 1 होगी। ए एक्स प्लस बी ये एक जनरल फॉर्म है जिससे मैं पता करते हैं भैया कि ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर। क्वाड्रिक का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। हाईएस्ट पावर मतलब पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। उससे पता चलेगा कि ये क्वाड्रिक है। नेक्स्ट क्यूबिक, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। हाईएस्ट पावर कितनी होगी? क्यूब यानी कि 3 होगी। किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है यानी कि कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है तो पावर क्या है? 1 है। और 1 जो पावर जो कहलाएगी वो लीनियर इक्वेशन में कहलाएगी। क्वाड्रिक इक्वेशन हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर जो होगी, पॉलिनोमियल डिग्री जैसे बोलते हैं, उसे क्या होगी? 2 होगी, स्क्वायर होगी। क्यूबिक में क्यूबिक यानी कि 3 होगी। क्लियर? इतना नोट कर लीजिए इसे। आपने नोट किया होगा ये, ठीक। तो आगे पढ़ते हैं क्वाड्रिक क्वेश्चन के लिए, ठीक। अब क्वाड्रिक क्वेश्चन के बारे में जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वाड्रिक क्वेश्चन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी एंड देन कांस्टेंट सी। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट उस वैल्यू को कहते हैं जिस इक्वेशन में वेरिएबल नहीं होता साथ में, ठीक। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया कि भैया माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 बराबर जीरो। मैं आप सुनू इसमें ए क्या है? ए क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ वाला, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए का काम क्या कर रहा है? -5। प्लस का है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। बी क्या है? 6। बी का काम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी का काम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का काम क्या कर रहा है? 6 कर रहा है। कांस्टेंट अभी मैंने बताया, कांस्टेंट उस वैल्यू को कहते हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। और किसके साथ वेरिएबल नहीं है? 5। किसके साथ वेरिएबल नहीं है? 5। तो ये कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो सी का काम क्या कर रहा है? 5। इससे तो ये पता चल गया भैया कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ये तो क्लियर है? ये क्लियर हुआ ना? ठीक, नोट कीजिए इसे। आपने नोट किया होगा, ठीक। अब आपको ये तो पता चल गया कि क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक। और इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये आपने पता आपने कर लिया। अब हम इसको मेथड को जानते हैं। किसको सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं? कितने तरीके हो सकते हैं? 3। 1 2 3। 3 तरीके से ये एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे आंसर आपका वही आएगा, एक ही। चाहे आप फर्स्ट से करो, सेकंड से करो, थर्ड से करो। पहला, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कौन सा होगा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। क्लास 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर में ये एक्सरसाइज है, उसमें ये क्लियर किया गया है। कौन सा है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। दूसरा क्या है? रियल रूट मेथड। ये इस चैप्टर की जान है, रियल रूट मेथड, जिसे श्रीधराचार्य मेथड के नाम से जानते हैं। किस मेथड के नाम से? श्रीधराचार्य मेथड के नाम से जानते हैं। और ये इस चैप्टर की जान है, ठीक। नेक्स्ट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये 3 मेथड हैं इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट एनसीईआरटी ने ये 2 अप्लाई किए हैं, इसको कोर्स से बाहर कर दिया है, ये सिलेबस से बाहर कर दिया है। अभी ये है नहीं आपके सिलेबस में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और सबसे बढ़िया मेथड यही था, सबसे अच्छा मेथड यही था जो सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है। अगर कोई क्वेश्चन आ गया
मैं इसको बताऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को, बट अगर कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर दिया तो वो 0 मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा आपको क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर है। सीबीएसई बोर्ड ने अलग कर दिया कि भैया जी इसका यूज नहीं करना है, आप सिर्फ इन दोनों का यूज कर सकते हो और आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, ठीक, तो आप इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए। नोट किया होगा आपने। सबसे पहले जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं, जो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं जिस मेथड को, उसका नाम है रियल रूट मेथड। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। रियल रूट मेथड क्या है, रेस करता हूं। जो मेथड था वो है रियल रूट मेथड। सबसे पहले इसमें ये आप समझिए कि ये किस में लग सकता है, किस में नहीं। कोई भी इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रिक इक्वेशन में आपका रियल रूट में लग सकता है। कौन किस में? क्वाड्रिक इक्वेशन में। क्वाड्रिक इक्वेशन में आपका ये रियल रूट मेथड लग सकता है, जिसमें कि आपकी चाहे रूट की वैल्यू आए, चाहे माइनस की वैल्यू आए, चाहे प्लस की वैल्यू आए, चाहे पॉइंट में वैल्यू आए, चाहे फ्रैक्शन में, ये आपको वैल्यू निकाल के देगा। एक्स की वैल्यू ये निकाल के देगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डी क्या है। डिस्टिंक्ट। डी का मतलब डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, ये जो डी को बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे। बी क्या क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है? कांस्टेंट। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये सॉल्व होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है मतलब आप लिखोगे नो रियल रूट। क्या लिखोगे? नो रियल रूट। और ये क्या लिखोगे? रियल एंड इक्वल रूट। क्या है ये? रियल एंड इक्वल रूट। इसमें आपकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, इसमें सॉल्व हो जाएगी, इसमें नहीं होगी। मतलब लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। मतलब अगर नेगेटिव की वैल्यू आ जाती है, किसकी वैल्यू आती है? नेगेटिव की वैल्यू आ जाती है तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसे नो रियल रूट बोलेंगे। क्यों नहीं सॉल्व होगा? क्यों नहीं सॉल्व होगा? आइए देखो, इस मेथड का जो फॉर्मूला है जिसे श्रीधराचार्य मेथड के नाम से जानते हैं वो क्या है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है क्या? रियल रूट मेथड, श्रीधराचार्य मेथड। इसलिए मैंने बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर सकते हो, इसकी वैल्यू आएगी एक्स की। अगर लेस देन 0 मतलब रूट के अंदर नेगेटिव है तो सॉल्व नहीं होता। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया, या तो ये समझ लीजिएगा कि आपने जो सॉल्यूशन किया है वो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दिया प्लस माइनस की। ठीक, या फिर आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि बताइए भैया ये क्वाड्रिक इक्वेशन का रियल रूट है कि नो रियल रूट है। एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है। कोई भी इक्वेशन दे देगा, आपसे बोलेगा बताइए ये रियल रूट है कि नो रियल रूट है। क्या करोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करना, बस सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करना। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो क्या लिखोगे? रियल एंड इक्वल। और लेस देन 0 आता है तो क्या लिखोगे? नो रियल रूट। क्लियर है? क्लियर। तो इस फॉर्मूले को भैया जी बिल्कुल पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, दो वैल्यू आती है ना क्वाड्रिक इक्वेशन में एक्स की। क्वाड्रिक इक्वेशन दो वैल्यू आती है, लीनियर में एक वैल्यू आएगी और क्यूबिक में 3 वैल्यू आती है। तो जितनी पावर होती है, जितनी पॉलिनोमियल डिग्री होती है, उतनी उसकी वैल्यू निकलती है। तो प्लस माइनस, इसलिए इसको सॉल्व करके आगे जाके एक बार प्लस का रखते हैं, एक बार माइनस रखते हैं। ठीक, आगे देखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी जगह पर मैं डी भी रख सकता हूं। क्या रख सकता हूं? डी भी रख सकता हूं। तो मैं ये भी फॉर्मूला लिख सकता हूं कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये भी फॉर्मूला हो सकता है। क्लियर? बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट बोलते हैं, डी। तो मैं इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के यहाँ पे क्या रख सकता हूं? डी रख सकता हूं, क्योंकि सबसे पहले मेरे को यही सॉल्व करना है। डायरेक्ट इसमें रख दूंगा, सॉल्यूशन इतना बड़ा कर लोगे, लास्ट में आके पता चला कि भैया सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा, आंसर नहीं आ रहा भैया,
क्या करें इस बारे में? तो सबसे पहले मैं निकालूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, उससे पहले फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक। देखते हैं, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। क्या सॉल्व कराने जा रहा हूं? क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं, जरा देखिएगा। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस, ये आपको ट्राई करने हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जो भी डाउट होगा आप उस क्वेश्चन को ट्राई करना। आपके क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा वो सीरियल नंबर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको यहां पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। वो आगे की क्लास में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आइए हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, ठीक। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको अभी बताया था कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग? रियल रूट मेथड। कौन सा मेथड है? रियल रूट मेथड, जिसे श्रीधराचार्य मेथड के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसमें सबसे पहले इस इक्वेशन में ए क्या है? इस जनरल फॉर्म से अगर मैं देखता हूं तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ में, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो क्या देते हैं हम लोग? 1। बी क्या है? एक्स के साथ में, बी क्या है? 6। प्लस के है, प्लस की वैल्यू लेंगे, माइनस की है, माइनस की वैल्यू लेंगे। सी क्या है? कांस्टेंट, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, किसका काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। मैंने आपको बोला था सबसे पहले डी निकालेंगे, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी का क्या है? सॉरी, बी क्या है? 6 का स्क्वायर, ए क्या है? 1, सी क्या है? 5। जो वैल्यू थे वो वैल्यू उठा के मैंने बस रख दी, बस। 6 का स्क्वायर 36, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कितना आ गया? 16। डी क्या आ गया? 16। आपको सॉल्व क्या करना है? श्रीधराचार्य मेथड। क्या होता है श्रीधराचार्य मेथड? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिखा मैंने? डी। तो मैं इसकी यहां पे डी लिख सकता हूं, डी लिख सकता हूं। आगे देखो, x इक्वल्स टू, माइनस तो ये वाला आया है, b नेगेटिव का होगा, नेगेटिव में लूंगा ब्रैकेट में, प्लस का है तो प्लस का लूंगा। d कितना आया है? 16। a कितना आया है? 1। इसलिए सबसे पहले हर इक्वेशन में a b c अलग से लिख लेना, अदरवाइज प्लस माइनस की गलती कर जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम तो बहुत बढ़िया हुआ है, हमने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो a b c अलग से लिख लीजिएगा, ठीक। तो क्या आएंगे आगे? माइनस का 6 प्लस माइनस का 4, 2 बन जा 2। अब ये प्लस माइनस की जो वैल्यू है ना, इधर आएगी ये चीज। माइनस का 6 एक बार प्लस का लेंगे, x बराबर माइनस का 6 एक बार माइनस का लेंगे, एक बार प्लस का लिया, एक बार माइनस करें। ऐसा नहीं मैंने प्लस माइनस, पहले प्लस लेगा तो पहले प्लस लोगे, एज योर विश। आप एक बार माइनस का ले लो फिर प्लस का ले लीजिए, लेनी आपको दोनों वैल्यू में। क्या लिखेंगे? x बराबर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू, ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू याद रखिए। दो डिजिट्स के बीच में प्लस माइनस अगर होता है, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, कुछ भी हो, ठीक, आपको क्या करना है? ग्रेटर वैल्यू लेके चलनी है। तो क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का, साइन 6 बड़ा है, 6 के सामने माइनस है तो क्या आ गया? 2 अपॉन 2 माइनस 1, 2 1 जा 2 और माइनस का साइन, ये क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू, 6 बड़ा है, माइनस का आ गया, कितना आ गया? 10 अपॉन 2 माइनस का 5। तो x की वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू आई है -1 एंड -5। ये इसका आंसर है। क्या इसका ये आंसर है?
ठीक, अभी इस क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, रूट वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये तो सिंपल है, ठीक है, ये तो सिंपल है। रूट वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि इसमें रूट होगा, वो मैं क्वेश्चन आपको अगला वाला क्वेश्चन करवाता हूं, इसको जब तक आप नोट कीजिए। नोट किया होगा आपने, रेस करता हूं इसे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या करने जा रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बोला रूट वाला क्वेश्चन करवाता हूं भैया। क्या है रूट का क्वेश्चन, देखिए बोलता है √3x² प्लस 10x माइनस का 8√3 बराबर 0। मैंने आपको बोला सबसे पहले ए लिखो, बी लिखो, सी लिखिए। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट x² के साथ में क्या है? √3। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, बी का काम क्या कर रहा है? 10, प्लस का है प्लस कर लो, माइनस है माइनस करो। सी क्या है? कांस्टेंट, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। क्या इसके साथ x है? क्या y है? क्या z है? नहीं है ना, कोई वेरिएबल नहीं है, और कोई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट का काम करेगा, -8√3। क्या आएगा? -8√3। सबसे पहले डी निकालेंगे, डी मतलब b² - 4ac, डिस्टिंक्ट, डी मतलब डिस्टिंक्ट, b² - 4ac, बी 10 का स्क्वायर, 4 का 4, ए का काम √3, सी का काम माइनस का 8√3। रूट को सॉल्व करना बड़ा आसान है, देखिएगा कैसे। 10 का स्क्वायर कर दिया मैंने तो कितना हो गया? 100, माइनस माइनस प्लस, 4 8 जा 32, √3 3। एक बार फिर से देखो, 10 का स्क्वायर 100, माइनस माइनस प्लस, 4 8 जा 32, √3 3। कितना आएगा? 100 प्लस कितना आएगा ये? 96। कितना आ गया? 196 डी आ गया। 196 क्या आ गया? डी आ। तो हमने डी निकाल लिया 196। आगे मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? रियल रूट मेथड, रियल रूट मेथड, जिसे श्रीधराचार्य मेथड के नाम से जा रहा है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, श्रीधराचार्य मेथड इट इज ऑल्सो नोन एज अ रियल रूट मेथड। क्लियर है? तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। डी को मतलब डिस्टिंक्ट फॉर्मूला, डिस्टिंक्ट बोले, b² - 4ac। ठीक, x इक्वल टू माइनस, b का काम क्या कर रहा है? 10 प्लस माइनस, डी का काम क्या कर रहा है? 196 हमने अलग से निकाला, सबसे पहले हमें यही निकालना पड़ता है। 2, ए का काम क्या करेगा? √3। x बराबर माइनस का 10 प्लस माइनस 196 किसका स्क्वायर होता है? अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है और क्लास 10th में अगर आपको कैलकुलेशन तेज करनी है, आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन पेपर ना छूटे, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, तो उसके लिए रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी के सभी 1 to 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए। कहां तक? 1 to 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिएगा। 1 to 30 तक स्क्वायर याद करने से ये आपको पता चल जाएगा 196 किसका होता है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं 14 का होता है, 2√3। अगर स्क्वायर याद नहीं है तो कैसे करेंगे? 196 रूट के अंदर है, तो 196 को अलग से सॉल्व किया। एलसीएम लीजिए, क्या लिया हमने? एलसीएम लिया हमने, 2 का किया, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 गया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 से गया, 7 1 जा और 7 1 जा 7। क्लियर? फिर आपको क्या करना है? इसका रूट की वैल्यू का मतलब क्या है? 2 के पेयर बाहर लेना, जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो 2 7 जा 14, ये 14 का स्क्वायर होता है। ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे? x बराबर -10, एक बार प्लस की वैल्यू ले, और x बराबर एक बार माइनस की वैल्यू ले, ये ले ली।
याद रखना बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, बच्चे गलती करते हैं कि भैया इसको भी चेंज कर देते, एक बार माइनस है तो एक बार प्लस ले लेते, नहीं ये चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होता है, प्लस माइनस, एक बार प्लस का लिखेंगे एक बार माइनस करेंगे, ये जो बी होगा वो तो साइन सेम के सेम रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो एक्स बराबर माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का 14 बड़ा है प्लस का है तो कितना आ गया 4/2√3, 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/√3। एक तो ये वैल्यू हो गई, दूसरा क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू, ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू का याद रखिए कि साइन भी ग्रेटर वैल्यू का आना है, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू कितना हो गया 24, वो भी माइनस का, और 2√3, 2 से गया कितना आ गया, कितना आ गया 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 12/√3। ठीक, अब मैं आपको एक बात और बता दूं जो आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है, टीचर को इंप्रेस कर सकता है कॉपी चेक करने के दौरान। क्या होगा, जैसे कि नीचे √3 है, अगर 3 से डिवाइड होने वाली वैल्यू है तो उसे रेस्ट्राइज कीजिए, अगर ये है जैसे नीचे 3 है ऊपर क्या है 2 है, तो क्या ये डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, रेस्ट्राइज करने की जरूरत नहीं है। ये देखो 3 के टेबल में 12 आता है, क्या 12 आता है, क्या आता है, कितने जाता है 4 जाता है, इसे रेस्ट्राइज करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि मार्क्स हमें अच्छे चाहिए। तो रेस्ट्राइज करूंगा तो क्या करूंगा, √3 का ऊपर √3 का नीचे मल्टीपल, √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीपल, क्या हो गया x बराबर माइनस का 12 अपॉन का √3, √3 3 से गया कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4√3, क्या वैल्यू आ गई माइनस का 4√3। इसकी दो वैल्यू आई, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो वैसे भी 2 वैल्यू आएंगी, एक क्या आई है, एक क्या आई है 2/√3, दूसरी क्या आई है माइनस का 4, 2 वैल्यू, क्लियर है, 2 वैल्यू आई। अब इसे नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, बढ़िया शानदार जानदार, इसको नोट कीजिए, फटाफट से नोट करो। तो आपने नोट कर लिया होगा, इरेज कर दिया जाए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन ये रहा, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन में ले लिया कि भैया 4x² माइनस का 9x माइनस का 100 बराबर 0, 4x² माइनस का 9x माइनस का 100 बराबर 0, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। कैसे पता किया, पॉलिनोमियल डिग्री से। वेरिएबल की पावर कितनी है 2 है, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें a क्या है, a क्या है x² के साथ, कोफिशिएंट ऑफ x² a है, क्या हो गया 4। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x b है, b का काम क्या कर रहा है माइनस का 9, माइनस है साथ लेके चलेंगे, प्लस है साथ लेके चलेंगे, साइन को साथ लेके चलना है, और c कितना आ गया माइनस का 100। सबसे पहले क्या निकालेंगे d मतलब डिस्टिंक्ट, b² माइनस 4ac, b कितना है -9 का स्क्वायर 4, a कितना है 4, c कितना है माइनस का 100। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अंदर नेगेटिव है और पावर ऑड है, क्या है पावर ऑड है, तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा। अगर अंदर नेगेटिव है और पावर इवन है तो भैया पॉजिटिव में आंसर आएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों होगा, इवन नंबर क्या होते हैं 2 के डिविजन वाले,
तो माइनस माइनस प्लस होता है, पेयर बन जाता सभी का। अगर सभी का पेयर बन जाएगा तो कोई नेगेटिव बचेगा नहीं, नेगेटिव बचेगा नहीं तो नेगेटिव आएगा नहीं। क्या हो जाएगा देखो, 9 का स्क्वायर 81, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस नहीं है, पावर क्या है इवन है, पावर क्या है इवन है, इसलिए माइनस नहीं आएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16 और मल्टीपल किया तो कितना आ गया 1681, ये आ गया डी। हमें कौन सा मेथड लगाना है, रियल रूट मेथड। कौन सा मेथड लगाना है, रियल रूट मेथड। क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी मतलब डिस्टिंक्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इसमें वैल्यू बस पुट बस कीजिए कि भैया x बराबर माइनस b कितना है, b कितना है माइनस का 9, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 9 प्लस माइनस अंडर डी कितना है 1681। टू ए कितना है 4, ए कितना है 4, ए की वैल्यू ए। आगे सॉल्व किया, क्या आ गया, x बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस आ गया, आगे माइनस माइनस प्लस, प्लस 9 हो गया, प्लस माइनस की वैल्यू ये लिख दी, रूट 1681। अब ये किसका स्क्वायर होता है 1681, कैसे पहचानेंगे 1681 किसका होता है, देखो थोड़ा सा वापस दिखाइए। मैंने इधर किया था क्या 4 2 2 जा 4 किया था और 4 4 जा 16 और 16 का मल्टीपल 100 से किया, ये 1600 से ऊपर की वैल्यू हो गई, कितने की स्क्वायर की हो गई है 40 से ऊपर। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600। अगर मैं 40 का स्क्वायर करता हूं मतलब 40 मल्टीपल 40, तो 4 4 जा 16 और 2 जीरो आ जाएंगे, उससे ऊपर की वैल्यू है ये। तो ऐसे पता चल गया भैया उससे ऊपर की वैल्यू है 40 से। और लास्ट में क्या आया है 1 आया है, तो लास्ट में 1 सिर्फ आ सकता है 41 में या 49 में, क्योंकि 41 1 बन जा 1, लास्ट में 1 आएगा, और 49 होगा तो 9 9 जा 81, लास्ट में 1 आया। तो सिर्फ यही दो केस बस होंगे जिसमें कि लास्ट में 1 आ सकता है, और किसमें देखो 1 नहीं आएगा। 40 की लाइन में बता रहा हूं मैं, 41 42 43 44 ये सब कुछ इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं। आप बोलो भैया नहीं 51 में भी आएगा 59 में भी आएगा ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं 40 की लाइन की, ध्यान रखना। तो ऐसे पहचान लिया हमने किसका होगा 41। आप 41 का स्क्वायर करके देख लीजिएगा, 41 मल्टीपल 41 1681 होता है। क्या होता है 1681 होता है, आप करके देखिएगा। क्लियर, एक किसका स्क्वायर हुआ 41 का 2 4 जा 8 x बराबर, अब मैं इसमें 2 में डिवाइड कर दूंगा, 9 प्लस 41 अपॉन 8, और दूसरा क्या हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 41 अपॉन 8। एक बार प्लस की वैल्यू ली, एक बार माइनस की वैल्यू ली, प्लस माइनस जहां पर है सिर्फ वहां पे चेंज होंगे बस। इसको प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 50 अपॉन 8, जब तक कर सकता है काटिए, 2 से गया 25, 2 से गया 4, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 25 अपॉन 4। नेक्स्ट इसको देखेंगे प्लस माइनस, अगर दो डिजिट्स के आगे प्लस और माइनस है, एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस, या एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस, तो क्या होगा ऑलवेज माइनस होगा। क्या होगा माइनस होगा। साइन किसका आएगा ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू बताओ क्या है 9 है 41 है, 9 है 41 है, 41 है, 41 के सामने क्या है माइनस का है, तो माइनस का साइन आ गया। 41 में से 9 गए कितने बचे 32, कितना बचा 32 डिवाइडेड बाई 8, 8 बन जा 8, 8 4 जा, तो एक्स वैल्यू क्या आ गई -4। तो भैया जो आंसर आया है वो क्या आया है, एक्स की वैल्यू क्या आई है 25/4 एंड माइनस का 4, ये आंसर आया 25/4 एंड माइनस का 4। नोट कीजिए इसे फटाफट, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, आगे फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो ये मैं क्वेश्चन फोर्थ वाला कराने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि किसमें मेथड लगेगा किसमें नहीं लगेगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, ये फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है,
10x² माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें a का काम क्या कर रहा है 10, b का काम क्या कर रहा है माइनस का 3, c का काम क्या करेगा 1। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं d मतलब डिस्टिंक्ट फॉर्मूला। डिस्टिंक्ट क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक, b का क्या काम है माइनस का 3, स्क्वायर स्क्वायर लगाया 4। a का काम क्या है 10, c का काम क्या है 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। मैंने क्या बोला अगर पावर इवन होगी तो नेगेटिव नहीं आएगा, और पावर अगर ऑड अगर होती तो नेगेटिव आता, क्योंकि पेयर नहीं बनता, एक रह जाता नेगेटिव वो आता। 4 10 जा 40 मल्टीपल 1 40 हो गया। कितना हो गया माइनस का 31। आप क्या लिख सकते हो इट इज लेस देन 0। डी इज लेस देन 0। क्या लिखोगे नो रियल रूट। क्या लिखोगे नो रियल रूट। क्या लिखोगे नो रियल रूट। ध्यान रखना है इस बात का कि अगर डी अगर नेगेटिव में आ जाए, किस में आ जाए नेगेटिव में आ जाए, जैसे ये आया है 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो गया, मल्टीपल कर दिया कितना 40 हो गया। 40 प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ग्रेटर वैल्यू आता है। 40 बड़ा है माइनस का आ गया, 40 में से 9 गया कितना आ गया 31 आ गया, माइनस का 31। ये सॉल्व नहीं होगा, यहीं की यहीं खत्म आंसर। अगर क्वेश्चन आ जाता है जितने मार्क्स का आएगा आपको उतने मार्क्स मिलेंगे इस पर। नो रियल। सो नोट कर लीजिए फटाफट। तो आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कुछ दे रहा हूं करने के लिए होमवर्क में, उसे कीजिएगा। जो क्वेश्चन ना आए उस क्वेश्चन को बताइएगा, जो क्वेश्चन होगा उसे आपको बताया जाएगा। आपके जो भी डाउट होंगे आपको क्लियर किए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट x² माइनस का 18x प्लस का 27 इक्वल टू 0। नेक्स्ट x² प्लस का 12x प्लस का 35 इक्वल टू 0। 4 6x² प्लस का x माइनस का 12 इक्वल टू 0। 5 6x² प्लस का 11x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अभी के लिए ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है। आपको कौन सा मेथड लगाना है इन सभी में? कौन सा मेथड लगाना है? रियल रूट मेथड। कौन सा मेथड लगाना है? रियल रूट मेथड। मतलब श्री द्राचार मेथड। क्या लगाना है? श्री द्राचार मेथड। अगर आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को परफेक्ट बनाना है, ठीक है, आपकी उंगलियों पर आना चाहिए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ये क्वेश्चनों को ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं आपके साथ हूं, आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ट्राई करना है। बस आपको देखना है कि आपको कहां कोई दिक्कत आए मुझसे पूछो, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आए मुझसे पूछिए, कोई क्वेश्चन में डाउट आए, ये काउंटिंग नंबर है, इसी सीरियल नंबर को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ किया पूरा का पूरा करा दूंगा। फिर उस मिस्टेक को देखना आपने कहां मिस्टेक की है, प्लस माइनस की है मिस्टेक, मल्टीपल में मिस्टेक की है, जो भी मिस्टेक की होगी आप अपना देख सकते। ठीक, बस आपको ट्राई करना है क्योंकि मैं आपके साथ हूं। ठीक, आपको ये पूरे अच्छे से आनी चाहिए। अपने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अगली क्लास में मैं आपको और भी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में आएंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो, एक इक्वेशंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसकी इक्वेशन बनानी पड़ती है, उसके बाद बस सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले आपको इसको सॉल्यूशन आना चाहिए, ये बेसिक है। अगर ये नहीं आया तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कुछ नहीं आया। क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। हम फिर से मिलते हैं राहुल क्लासेस में। आपका स्वागत है। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।